आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ पे कि हेल्थ क्या है, किन चीज़ों से मिलकर हेल्थ बनती है और कैसे इसे मेंटेन किया जा सकता है। क्योंकि आज इस दौर में हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित है, परेशान है। तो समझेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी हेल्थ के बीच में रुकावट बनी हुई है। तो हेल्थ क्या होती है? आपका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य यानी खुद में जो व्यक्ति स्थित है, जो व्यक्ति खुद में स्थित है वो स्वस्थ है, तो उसे आप स्वस्थ कह सकते हैं। अब कौन सा व्यक्ति है जो खुद में स्थित होता है? यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बैलेंस्ड है, जो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से जो बैलेंस्ड है, उसे आप स्वस्थ कह सकते हैं। यानी कि हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारी हेल्थ है वो सिर्फ फिज़िकल नहीं है। हमारी जो हेल्थ है वो फिज़िकल से भी ज़्यादा मेंटल है, इमोशनल है। तो कौन से ऐसे कारण हैं जो कि आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं, जो कि आपको इलनेस की ओर लेके जाते हैं या आपको स्वास्थ्य की ओर लेके जाते हैं? ऐसे कौन से कारण हैं? तो इसमें जो सबसे मुख्य जो कारण है वो ये है कि आपका माइंडसेट, आपका जो माइंड है, आपके माइंड में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आप किस तरह की विचारधारा रखते हैं, किस तरह से आप सोचते हैं, आप इमोशनली किस प्रकार के व्यक्ति हैं। क्या आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है? क्या आप बहुत जल्दी डर जाते हैं? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत कुंठित होके जी रहे हैं, जो बहुत अपने आप में हीनता में जी रहे हैं? या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो खुश हैं, जो पीसफुल हैं, जो सबके बारे में अच्छा विचार रखते हैं? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ किन चीज़ों से मिलके बनती है। तो सबसे पहले तो जो हम कारण समझे कि मानसिक, जो मेंटल हेल्थ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि हर जो बीमारी आपके जो अंदर बनती है वो आपके मन में पहले बनती है। यानी कि जो भी बीमारी आपके अंदर बन रही है वो सबसे पहले आपके मन में बन रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको किसी बात को लेकर के गुस्सा आया, आपको किसी चीज़ का गुस्सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके फ्रेंड ने, आपके ख़ास फ्रेंड ने आपके बारे में कुछ ऐसी बात कह दी है जिसके कारण आपको गुस्सा आ रहा है। तो जब आप उसको सोचने लगे, आप उस पर ओवर थिंकिंग करने लगे, तो आपको ये महसूस होने लगा कि वो जो गुस्सा था वो इतना ज़्यादा बढ़ने लगा ओवर थिंकिंग करने की वजह से कि आपने जाके झगड़ा कर लिया और कहा सुनी इतनी बड़ी कि वो जो कर्म है, वो जो थॉट लेवल पे था, वो कर्म आपके शरीर पे उतर के और आपकी मार पिटाई हो गई। पर क्या ये जो कर्म था ये डायरेक्टली शरीर पे चला गया, या पहले मन में इसका जो कारण था, इसका जो उदय हुआ वो आपके मन से हुआ? तो सबसे पहले तो ये थॉट लेवल पे ही था। ये जो कर्म था एक थॉट लेवल पे था। जब वो बढ़ गया तो वो मुंह पे उतर आया, यानी आपकी वाणी में उतर आया। उसके बाद वो आपके शरीर में उतर आया और आपने जाके मार पिटाई की। उसी प्रकार जो बीमारियां होती हैं, ये जो शरीर है हमारा, ये एक एक्सप्रेशन है जो हमारे भीतर चल रहा है। यानी कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, जो इमोशनली हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो ये बहुत मैटर करता है कि मानसिक आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। क्या आप ज़्यादा नेगेटिविटी सोचते हैं या आप एक पॉजिटिव इंसान हैं? आपको जो विचार आते हैं, सबसे पहला विचार कौन सा आता है? वो पहला विचार वो सबसे मुख्य कारण होता है। तो ये जो पहला विचार है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये तय करेगा कि आपकी हेल्थ आगे चल के कैसे होने वाली है। तो शरीर पे जो भी कर्म उतरता है, चाहे बीमारी के रूप में या दर्द के रूप में, खुशी के रूप में, हैप्पीनेस के रूप में, जो भी है वो पहले मानसिक है। दूसरा कारण है इमोशनल।
इमोशनल यानी कि हम अंदर से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुश हैं या हम दुखी व्यक्ति हैं। क्या हम अपने अंदर बहुत सारा हर्ट लेके जी रहे हैं, यानी हम बहुत सारा दर्द लेके जी रहे हैं। किसी ने आपको कुछ कह दिया था, कभी आपका दिल टूटा था। घर परिवार में लोग बहुत इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं क्योंकि कई सारे कारण होते हैं जहाँ पे कभी ऐसा होता है कि फ्रीडम नहीं मिलती, कभी ऐसा होता है कि प्रेम नहीं मिलता है, कभी ऐसा होता है कि सपोर्ट नहीं मिलता है। तो क्या आप ये सारा हर्ट अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, इसको लेके चल रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा कारण बनता है कि हम उस हर्ट को लेके चल रहे हैं और हम एक संकुचित जीवन जीने लगते हैं, यानी दबाने लगते हैं, सप्रेस करने लगते हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। तो हमें क्या लगता है, वो कहीं चला जाता है। जितना भी जो भी कुछ आप मानसिक रूप से आप महसूस करते हैं, आप भावनात्मक रूप से आप जिस भावनाओं से आप गुजरते हैं, वो कहीं नहीं जाता, वो आपके शरीर में जाता है। तो ये जो शरीर है, जो फिज़िकल बॉडी, ये फाइनल प्रोडक्ट है, यानी कि ये जो शरीर है ये हर चीज़ का एक्सप्रेशन है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप प्रेम में होते हैं, जब आप खुश होते हैं, तो आप हग करना चाहते हैं, आप गले लगाना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार को आप बस गले से लगा लेना चाहते हैं। आप खुश हैं तो जो आपकी बॉडी है ये एक एक्सप्रेशन है। आपके अंदर जो भाव उठा, प्रेम का भाव, जो फीलिंग गुड का जो भाव उठा, आपने हक कर लिया, गले से लगा लिया। अब अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, आप गुस्से में हैं, तो यही कर्म कैसे बदल जाएगा, यानी कि ये कर्म जो है ये वायलेंट हो जाएगा, आप किसी से पिटाई करके आ जाएंगे। पर ये उठा कहाँ से? ये जो भाव है, ये सब इमोशनली आप अंदर क्या चल रहा है, उसी प्रकार जो बीमारियां हैं ये कहाँ से उठ रही है? ये आपके भावनाओं से उठ रही है, ये आपके मन से उठ रही है। किस प्रकार, अब हम समझेंगे कि किस प्रकार ये जो इमोशंस हैं ये किस प्रकार हम पे असर डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ है या फैलाया गया है। तो ये जो डर है ये किस प्रकार से आपको इम्पैक्ट डाल रहा है, ये किस प्रकार से आपको, आपके जीवन को, ये पल पल प्रति क्षण आपको ये इम्पैक्ट डाल रहा है। डर में क्या होता है? आपने किसी व्यक्ति को देखा है डर में कैसे होता है? उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? आपकी बॉडी लैंग्वेज हर आपके अंदर क्या इमोशन चल रहा है उसको बताती है, उसको दर्शा देती है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज जब आप डर में होते हैं तो सिकुड़ जाता है। आप डरें, आप उस सिचुएशन को एस्केप करना चाहते हैं, उससे भाग जाना चाहते हैं, बचा लेना चाहते हैं खुद को। पर एक व्यक्ति जो खुश है, जो लाइट फील कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है? वो खुश है, उसके हाथ ऐसे प्यार में अपने आप उठ जाते हैं, वो हग करना चाहता है, वो प्रेम करना चाहता है। तो जब जब भी आप लाइट फील करते हैं, आप प्रेम में होते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं, आपकी जो बॉडी है वो खिल जाती है फूल की तरह। पर जब आप डर में होते हैं तो यही फूल सिकुड़ने लगता है। तो आपकी बॉडी ये हरकत करके बता रही है थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अब जो आपके अंदर चल रहा है वो आपके जीवन को, उसकी जो रियलिटी है उसको क्रिएट करेगा, आपको उसी तरफ लेके जाएगा। तो हमें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि बायोलॉजिकली ये जो इमोशंस हैं, ये जो माइंडसेट है, ये जो थॉट्स हैं, ये किस प्रकार हम पे असर डाल रहे हैं। जब जब भी हम डर में होते हैं तो हमारे अंदर के जो सेल्स होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, वो श्रिंक होने लगते हैं। सेल्स श्रिंक होते हैं तो आपका जो डीएनए है वो भी श्रिंक होने लगता है, आप डरने लगते हैं। तो एक बॉडी जो खुश है, तो जब भी आप खुश होते हैं, आप लाइट फील करते हैं, आप सिक्योर फील करते हैं, तो सेल्यूलर लेवल पे जो आपके जो सेल्स होते हैं, जो डीएनए, वो एक्सपांड होना चालू होता है, फूल की तरह खिलने लगता है, यानी एक्सपांशन चालू होता है, वो फैलने लगता है। तो बॉडी में किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट
को आने की जगह नहीं बचती। जब जब भी आप खुश होंगे, जब जब भी आप प्रेम में होंगे, जब जब भी आप सिक्योर फील करेंगे, जब जब भी आप अच्छा महसूस करेंगे, तो अब आप समझ रहे हैं कि डर क्या करता है आपके शरीर में। ये जो डर है, ये आपके सेल्स को सेल्यूलर लेवल पे जो डीएनए उसको श्रिंक कर रहा है। यानी कि जो स्पेस है आपके शरीर में, स्पेस क्रिएट होता है। जब भी आप किसी चीज़ को श्रिंक कर देंगे तो स्पेस क्रिएट हो जाएगा आसपास। अब जब आपने स्पेस क्रिएट कर दिया क्योंकि आप एक डर की फ्रिक्वेंसी पे हैं, तो क्या होगा? कोई भी फॉरेन बॉडी जो होगी, बैक्टीरिया, वायरस, वो अटैक करने लगेगा। इट्स सो सिंपल। तो अब आप समझ रहे हैं कि क्यों ये इतना फियर फैलाया जा रहा है। क्या करना चाहिए? जो लोग आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दूर करिए, उन्हें बंद करिए। आपको ये बात समझनी होगी। ये बहुत ज़रूरी है। ये जितना भी जो भी कुछ इस वक्त चल रहा है, ये सब मानसिक और भावनात्मक है, इमोशनल है। मेंटली आपको बार बार वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो आपको पूरे वक्त डर में रखे। तो आपकी हेल्थ कैसे अच्छी होगी? जब जब भी हम डर में होंगे तो हम भागना चाहेंगे, हम एस्केप करना चाहेंगे। आपके बॉडी में ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं जो कि बस वो यही जानता है कि कुछ भी करके अपने आप को बचाओ, पर होता उल्टा है क्योंकि डीएनए श्रिंक हो गया है। ये बहुत ज़रूरी है कि कितना भी बुरा वक्त हो, उसमें हम अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई रखें। फिज़िकली हमें पता है कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। आज के दौर में सबको पता है कि हमें हमारे लिए क्या हेल्दी है, क्या नहीं खाना चाहिए। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। अगर आप इस वक्त लव की वाइब्रेशन पे, प्रेम की आप जो ऊर्जा है उसको महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, आप खुश हैं इस वक्त, आप लाइट फील कर रहे हैं, तो आपको बीमारियां अटैक नहीं करेंगी। दिस इज़ अ सिंपल मैथमेटिक्स। पर ये तो आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि आपको डरा के रखना है। तो ये हमें समझना है। आज हमें ये बात समझनी है कि जो हमारी खुद की जिम्मेदारी है, ये कोई और लेने नहीं आएगा। हमारी खुद की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है। We need to take our responsibility in our hands. तो जो भी चीज़ें आपको डरा रही हैं उनसे कट ऑफ कीजिए, अभी के अभी कट ऑफ कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए और अपनी ऊर्जा को, जिससे आपकी ऊर्जा बढ़े, वो काम करिए। खुश रहिए, ऐसी चीज़ें देखिए, सुनिए, करिए जिससे आपको खुशी मिले। जहाँ भी आप हैं, आप ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिले, जो लाइफ में आपको एक मोटिव दे, एक एम दे, ना कि वो चीज़ें सुनते रहें जो आपको परेशान कर रही हैं। मरना हम सबको है, एक दिन मृत्यु तो आनी है। क्या ये फैक्ट नहीं है कि हम सब मरने वाले हैं और एक दिन मरेंगे, एक एक करके मरेंगे? तो इसमें चिंता किस बात की है? और अगर आप डर में हैं तो बीमारियां जल्दी अटैक करेंगी। तो आपको क्या करना है? आपको यही करना है कि अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखें, अच्छा खान पान लें, अच्छा सोचें। जो एनवायरनमेंट से हम लेते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है विश्राम करें, यानी कि कंप्लीट रेस्ट, साउंड स्लीप लें। अपने आप को पूर्ण रूप से आप आराम दें, खुश रहें। सिर्फ और सिर्फ आप इतना कर लेंगे बिना डरे। डरने की कोई बात ही नहीं है, कोई भी बात नहीं है डरने की। डरने जैसा कुछ भी नहीं है। क्या हम सब वो कुछ ऐसा ले लेंगे, इंजेक्ट कर लेंगे अपने अंदर और हम सब अमर हो जाने वाले हैं? क्या हम अमर हो जाने वाले? ऐसा है? अगर ऐसा है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। पर अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा सोचें, एक बैलेंस्ड माइंड के साथ सोचें, क्योंकि एक बैलेंस्ड माइंड ही एक बैलेंस्ड आपकी जो हेल्थ है उसको जन्म देगा।
तो इसे करके देखें। ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिले, पॉजिटिविटी मिले। सीधा सीधा एक किसी भी चीज़ को मापने का एक जो मापदंड होता है, एक पैरामीटर होता है, जहाँ से आपको नेगेटिविटी मिल रही है उसको कट ऑफ कर दें। आपको बुरा लग रहा है, आपको डर लग रहा है, उस चीज़ को ख़त्म कर दें कंप्लीटली। जो चीज़ें करने से आपको अच्छा महसूस हो रहा है, ईजी महसूस हो रहा है, यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, स्टार्ट डूइंग दैट। तो ये करके देखें। ये आपके हेल्थ के लिए सबसे बड़ा जो बून साबित हो सकता है वो यही है कि अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को आप उसको बैलेंस रखें, उसकी देखभाल करें और ऐसे काम करें। आप योग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप हंस सकते हैं। जो लाफ्टर होता है ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है। आप अच्छी नींद लें, अच्छा खाना खाएं, अपने लोगों से कनेक्ट करें। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अपने लोगों से कनेक्ट करें। इतना ही करेंगे तो आपकी हेल्थ एक परफेक्ट शेप में रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी। तो करके देखें।